नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक न्यूज के बारे में चर्चा करने के लिए, और वो न्यूज ऐसी जिसके चलते हुए पाकिस्तान के तमाम मंत्री, अखबार, मार्केट सब दुखी हैं। न्यूज क्या है? अमेरिका के कुछ सीनेटर्स ने मिलकर के कुछ ऐसा प्रयास किया है जिसके चलते अमेरिकन्स के साथ साथ पाकिस्तानियों की परेशानी जो है वो समझ में आती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या हुआ है? सारी बातें आपको बताएंगे। अमेरिकन्स के साथ साथ क्यों? क्योंकि असल में परेशान तो अमेरिकन्स भी हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि वो अफगानिस्तान में तालिबान के सामने अपना मुंह दिखाने लायक बचा नहीं पाए। जाना पड़ा था। अब वो जाना पड़ा था, लेकिन उसके पीछे ऐसा कौन सा कारक था जो अमेरिका की वापसी के लिए जिम्मेदार था? यानी अफगानिस्तान में से अमेरिका आफ्टर ऑल वापस गया क्यों? जिम्मेदार कौन था? अब इसी को लेकर के अमेरिका के अंदर सीनेटर्स ने सवाल पूछ लिया है सरकार से। सीनेटर्स छोटी मोटी बात नहीं है, पहले तो ये समझिए। सीनेटर बोले तो जैसे अपने यहाँ पर सांसद होते हैं, और सांसद में भी सीनेट जिसको कहा जाता है, उच्च सभा, जैसे आप राज्यसभा जैसे समझ सकते हैं, वहाँ 100 ही सदस्य हैं। उनमें से 22 सीनेटर्स ने सवाल पूछ लिया है, और ये बड़ा सवाल बिल बन करके आ रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी को आप यहां पर मैसेज के साथ समझें, बहुत सारी न्यूज कटिंग्स के साथ देखते हुए चलें, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखते चलिए साथियों। यहां पर आपके सामने जो सबसे पहली न्यूज दिखाई पड़ रही है, ये डॉन नामक अखबार की है, जो कि पाकिस्तान का अखबार है, और उसमें लिखा गया है, अलार्म ओवर एंटी पाकिस्तान बिल मूव्ड इन यूएस सीनेट। यूएस सीनेट के अंदर जो हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ बिल पास हुआ है वो अपने आप में अलार्मिंग है, डॉन का कहना है। डॉन के साथ साथ यहां पर एक आपको ये मैडम दिखाई दे रही हैं तस्वीर में। ये कौन है? ये मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स कहां पर? पाकिस्तान में है। इनका आप ट्वीट देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने लिखा है दैट ही हैज वॉर्न्ड दैट पाकिस्तान विल बी मेड टू पे हैवी प्राइस फॉर बीइंग एन अलाय ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इधर देखिए, आप इस मैसेज को पूरा पढ़ें तो शायद आप इस मैसेज की वैल्यू समझ पाएं। क्या लिखा हुआ है? इन्होंने अपने यहां पर स्टेटमेंट में लिखा है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है इस बात की कि इसने आतंक के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया था। यानी इनकी नजर में अगर हम बात करें तो अमेरिका का साथ दिया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान अमेरिका जो है वो इनके साथ धोखा दे रहा है। और सुनिए साथियों, ये तो एक मिनिस्टर हुई, अब दूसरे मिनिस्टर का भी बयान सुन लीजिए। ये यहां के होम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शेख राशिद। इन्होंने कहा है कि अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आ चुका है जो हमारे बड़े और कड़े इम्तिहान लेगा, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। यानी कि ये यहां के गृह मंत्री हैं जिन्होंने कह दिया है कि अमेरिकी सीनेट में एक ऐसा बिल आ गया है जिसमें हमारे बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली है, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। अच्छा, यहां के साहब ये विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है शाह महमूद कुरैशी। इन्होंने कहा है कि अमेरिका में पाकिस्तान विरोध सक्रिय है, हमने हमेशा अमेरिका की मदद की है। यानी ये लोग पाकिस्तान के नाम से अमेरिका की मदद करते आए हैं। आप समझ रहे हैं? आप आज हमें ही गलत ठहराया जा रहा है, यानी कि इनकी मदद को अमेरिका मदद नहीं मान रहा है। भैया तुमने मदद क्या की थी, यही तो जानने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। असल में लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वास्तविकता में अमेरिका की मदद की थी कि तालिबान की मदद की थी। आज के समय में वही विश्लेषण भी होना है। आपको मजेदार बात बताता हूं। पहले ही पाकिस्तान के रुपये की हालत खराब है। $1 के सामने 172 रुपया चल रहा है पाकिस्तान का, बहुत बुरी हाल में चल रहा है। और जैसे ही ये न्यूज पाकिस्तान के सभी चैनल्स में, अखबारों में डिस्कस होना शुरू हुई, पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक है, पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट है, वो 3% 29 सितंबर को ही नीचे गिर गया। यानी कि इसके बारे में चर्चा हुई ना कि ऐसा बिल आने वाला है, बिल धड़ाम से नीचे आ गया। मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, मार्केट जो है वो नीचे गिर गया। अब इस बिल के अंदर पूछा गया है कि भैया एक बात बताइए, अमेरिका को किसकी तो मदद मिली और किसकी मदद नहीं मिली, एक बार बस उसका सर्वे कर लिया जाए। असल में हुआ क्या है ना, अमेरिका गया था अफगानिस्तान के अंदर 20 साल लड़ाई लड़ने, इतना पैसा खर्च किया जितना भारत का रक्षा बजट नहीं है। रक्षा बजट से 20 गुना तक ज्यादा उसने पैसा अमेरिका ने खर्च किया तालिबान को हटाने के लिए, अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान से। लेकिन फिर भी वो उसे हटा नहीं पाया। हटा क्यों नहीं पाया? क्योंकि कोई ना कोई उस बीमारी को जन्म देने में मदद कर रहा था। अब इस बात को लेकर के अमेरिकन्स जितने भी हैं वो
नाराज हैं। किससे नाराज हैं? कि अमेरिका की पीठ में किसी ने छुरा घोंपा, यानी अमेरिका अफगानिस्तान में जिसे अपना मित्र समझ के साथ लेके गया था, उसने अमेरिका के साथ धोखा किया। तो जवाबदेही तय की जाए, अकाउंटेबिलिटी तय की जाए कि किसने अमेरिका के साथ गलत किया। तो यहां पर अमेरिका से अमेरिका के सीनेटर डिमांड कर रहे हैं कि इस बात में जांच की जाए कि पाकिस्तान का रोल क्या था अफगानिस्तान में। व्हाट इज द बिल? अब बिल क्या है आइए मैं बताता हूं। इस बिल का नाम रखा गया है अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यह है कि जवाबदेही तय करिए, बताइए कि अफगानिस्तान की जो हालात हुई है उसमें कौन कौन ऐसा फैक्टर था, ऐसा कौन सा कारक था जिसने अफगानिस्तान में। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये जो चीज लेकर के आए हैं ये 22 रिपब्लिकन सीनेटर्स लेकर के आए हैं। अब आप पूछेंगे रिपब्लिकन सीनेटर बोले तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वाले लोग लेकर के आए। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से बिलोंग करते थे? रिपब्लिकन पार्टी से, है ना। तो बाइडेन के बारे में क्या ख्याल है? आप पूछेंगे कि सर बाइडेन तो थोड़े से मतलब नरम हो सकते हैं इनके साथ, पाकिस्तान के साथ। शायद ये हमारी गलतफहमी हो, क्योंकि बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं इमरान खान से उन्होंने फोन तक पे बात नहीं की है ना। तो ऐसी स्थिति में नरमी तो छोड़ ही दीजिए। और नरमी के साथ साथ अब अपोजिशन बिल लेकर आई है। अपोजिशन बिल लेकर के आई है, सरकार पहले से ही खिलाफ है, यानी कि यह लगभग तय माना जा रहा है कि यह बिल पास हो जाएगा। अमेरिका में बिल पास होने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, शायद 2-3 महीने तक चले, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया तो पाकिस्तान की जो हालात है ना वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। खराब क्यों हो जाएगी? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ बहुत सारे सैंक्शंस को एक साथ लागू करेगा। हम चर्चा करेंगे, लेकिन भारतीय मीडिया में भी इसे कवरेज बहुत मिली है। This legislation in US Senate seeks reports on Pakistan role in Taliban offensive. इस्लामाबाद से मूव अनवारंटेड, ये इंडियन एक्सप्रेस की है। ये द हिंदू में भी इसे कवर किया गया है कि रिपब्लिकन सीनेटर इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू इंपोज सैंक्शंस ऑन तालिबान। इस बारे में बात कही गई है। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सांसदों ने, यानी कि सीनेटर्स ने, 22 सीनेटर्स ने इस बिल को यहां पर इंट्रोड्यूस किया है और पूछने का प्रयास किया है कि जरा बताइए इन महाशय का रोल क्या था, तालिबान में ये किसकी तरफ से लड़ रहे थे। क्योंकि असल में अफगानिस्तान में अमेरिका को यह कहा गया था कि आप कतई चिंता मत करिए, पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। अब अमेरिका के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा हुआ है तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि पंजशीर के अंदर जब लड़ाई चल रही थी तो पाकिस्तान के द्वारा फाइटर जेट पंजशीर में भेजे गए? ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के हेड हैं वो जब काबुल जाते हैं उनके तुरंत बाद ही तालिबान की सरकार अनाउंस होती है? ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान तालिबान की हर जगह पैरवी करता फिर रहा है? ऐसा क्यों होता है कि तालिबान के नाम पर पाकिस्तान को ही मिर्ची लगती है? ये सारी बातें यहां पर जानकारी मांगी गई है कि पहले बताइए कि पाकिस्तान ने आफ्टर ऑल क्या किया था, पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान में कर क्या रही थी, ये बताइए। आईएसआई चीफ यहां क्या कर रहे थे? तालिबान ने दोहा अकॉर्ड को मानने से एक प्रकार से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो सही मायने में आतंक के खिलाफ काम करने की मतलब उसने कमिटमेंट दी थी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। साथियों, इन सारी चीजों को अगर देख लिया जाए तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा अगर होता है तो पाकिस्तान पर बहुत जबरदस्त तरीके से सैंक्शंस यानी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और सैंक्शंस लगने का मतलब यह है कि पाकिस्तान को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों से सहायता मिलना बंद हो सकती है। इसी सहायता के चलते पाकिस्तान आईएमएफ से पहले ही बातचीत करने लग रहा है। असल में पाकिस्तान को बहुत बड़ा कर्ज मिलता है, धन मिलता है अमेरिका के माध्यम से, और अगर ऐसा कर्ज मिलना और धन मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान की हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि आईएमएफ, एडीबी और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं इसे लोन नहीं देंगी। पहले ही पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत गिर चुकी है और ज्यादा गिर जाएगी। एक्सपोर्ट और ट्रेड पर बैन लग जाएगा, 70% एक्सपोर्ट तो पूरी तरह बंद हो जाएगा। कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। असल में अमेरिका अकेला नहीं है। अमेरिका जब भी किसी देश पर प्रतिबंध लगाता है, आपने ईरान के हालात देखे, ईरान काफी फ्लरिश करने वाला देश था, अपनी ही आंखों के सामने कैसे काटसा ने ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया।
साथियों, असल में अमेरिकी प्रतिबंधों का मतलब यह है कि केवल अमेरिका के साथ व्यापार करने की मनाही नहीं है, फिर मनाही है अमेरिका के मित्रों से भी कि वो भी अब व्यापार नहीं करेंगे। और असल में क्या है कि पाकिस्तान अपने कुल निर्यात का 45% अकेला यूरोपियन यूनियन में भेजता है। अब उसको वहां पर क्या है कि जीएसपी प्लस का दर्जा मिला हुआ है, एक ऐसा दर्जा जिसमें कि पाकिस्तान को अगर कोई सामान यूरोपियन यूनियन में भेजना है तो उसके ऊपर वहां टैक्स नहीं लगता। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के साथ पूरे टाइम एकदम हाथ से हाथ मिला के चलने वाला नाटो कहिए या यूरोपियन यूनियन, क्योंकि लगभग यूरोपियन यूनियन के देश नाटो के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में यूरोपियन यूनियन भी मजबूर हो जाएगी कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को वो जर्नलाइज्ड जो प्रेफरेंस देने का काम है वो रोक दे, और ऐसी स्थिति में जो उसे अपने व्यापार पर लाभ मिलता है यूरोपियन यूनियन में वो बंद हो जाए। और अगर पाकिस्तान व्यापार यूरोपियन यूनियन से नहीं कर पाया, अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं रख पाया, तो निश्चित ही यह तय है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एक बहुत बड़ी फेलियर इकोनॉमी बन जाएगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका के प्रतिबंध इस दुनिया में सबसे प्रभावशाली प्रतिबंध माने जाते हैं। फिर ना ही उसके मित्र राष्ट्र चीन काम आ पाएंगे, क्योंकि ईरान को रिवाइव करने में चीन ने वादे जरूर किए हों लेकिन रिवाइव कर नहीं पाया है। कोरिया के अंदर हालात क्या हैं ये आपको पता है। कोरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों का ही नतीजा है कि कोरिया आज इतनी खराब स्थिति में, यानी कि नॉर्थ कोरिया इतनी खराब स्थिति में पहुंच गया है। तो ये हालात ऐसे हैं कि इनके चलते हुए, पहले से भी मैंने आपको कई बार बताया है, कई बार वीडियो किए हैं कि पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक हालत तो पहले से ही खराब है। हालत इतनी खराब है कि इन्होंने सरकारी कार, भैंसे वैसे सब बेच दी थी। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है। और मतलब यहां पर इन्होंने अपने कई जो कायदे आजम वगैरह हैं उनकी जुड़ी हुई प्रतिमाएं तक इन्होंने बेच डाली, यानी इनकी हालत पहले से ही खराब है। अगर ऐसा हुआ तो अब सबसे बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। अब आप सवाल पूछेंगे, सर पाकिस्तान के ऊपर और क्या आरोप है? इनके ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि असल में तालिबान के लड़ाकों के पास इतनी बड़ी गन चलाना, ग्रेनेड चलाना, यह सिखा कौन रहा था? बहुत ही लॉजिकल सी बात है। अगर एक बार के लिए आप यह सोचें कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना चारों तरफ मुस्तैदी से तैनात थी, तो इतने सारे तालिबानी आ कहां से गए जिनके पास बढ़िया बढ़िया गन है, ग्रेनेड्स हैं, बढ़िया से वो गोली चला रहे हैं, मतलब अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से जैसे वॉर करने जा रहे हो, ऐसी तरीके की ट्रेनिंग कहां से आ गई? तो ये अमेरिका को भी समझने में अब देर नहीं आ रही है। ठीक है, नंबर एक बात। दूसरा, अगर ऐसी स्थिति थी तो कुछ रिपोर्ट्स का कहना यह है कि जब अमेरिका कोई भी सख्ती करने वाला होता था तो पाकिस्तान आतंकियों को अपने यहां बुला के पनाह दे देता था। यह तो सब दुनिया ने भी देखा है, क्योंकि जब ओसामा बिन लादेन, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर गोले गिराए थे, वो ओसामा बिन लादेन मिला तो पाकिस्तान में ही था ना, क्योंकि वो तो छिपा हुआ पाकिस्तान के एटवाबाद में था। तो यह आरोप इसके ऊपर पहले से प्रूवन है कि अफगानिस्तान से भागे हुए आतंकी पाकिस्तान में ही छिपते थे। तो ऐसी स्थिति में आतंकियों का पनाहगार भी इसे माना जाता है। दूसरा, इसको यह मानना है कि बहुत सारे ऐसे कारक जिन्हें आप यह नहीं कह सकते कि ये सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, किसी को बना दिया प्रेशर ग्रुप, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग दिखा रहे हैं कि हम परेशान हैं टाइप से, दैट आर द नॉन स्टेट फैक्टर्स, उनको आप सहारा दे रहे हैं, आतंकियों को खुफिया जानकारी दे रहे हैं कि अमेरिका क्या करने वाला है। ऐसी स्थिति में तालिबान को जो आपने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी, ये सारी चीजें अब क्वेश्चन के दायरे में आ गई हैं। और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की हालात को खराब होने से कोई नहीं बचा पाएगा। साथियों, अमेरिका ने यह प्रतिबंध की राजनीति 1807 में सबसे पहले शुरू की थी। ऐसा प्रतिबंध इसने पहले भी अमेरिका ने इसके ऊपर लगाने के लिए रास्ते बनाए हैं, लेकिन यह स्थिति बहुत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि असल में अमेरिका की दोनों ही पार्टियां, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेटिक्स हो, वो दोनों ही पार्टी पाकिस्तान के साथ में इस समय नाराज हैं। पहले पाकिस्तान मित्र रहा है अमेरिका का, उसके पीछे कारण क्या था? रशिया को काउंटर करना। अगर आज भी कोई गुंजाइश बचती है, गुंजाइश क्या बचती है कि अमेरिका पाकिस्तान पर थोड़ी सी भी नरमी बरते, तो वो केवल चीन को काउंटर करने के लिए हो सकती है। अदरवाइज अमेरिका के हित अब इस क्षेत्र में बचे नहीं हैं, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए भले ही वो पाकिस्तान को थोड़ा सा संभालना चाहे, अपितु अफगानिस्तान से वो जा ही चुका है। ऐसी स्थिति में यह संभावना कम ही बचती है कि उसे कुछ यहां से फायदे होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और